लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाबी वितरित की है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। था न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा और आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 लाख से अधिक लोगों को जो आवास योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विकास के एजेंडे का हिस्सा है। जो विकास पहले जातिवाद खा जाता था, क्षेत्रवाद खा जाता था, भाई भतीजावाद खा जाता था, आज वह विकास हर गरीब को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अच्छी सरकार चुनी जाएगी तो शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर गांव को बिना भेदभाव के प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज 5,51,000 लाभार्थियों को इस आवास योजना का लाभ उपलब्ध होना इसी का एक हिस्सा है। मैं सबसे पहले आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 70% लाभार्थी महिलाएं हैं और उनको इस योजना के माध्यम से अपने परिवार को और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैंने लाभार्थियों से मैं इसी बात की जानकारी ले रहा था। मैंने अभी परसों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों से मैं मिला था और तब भी मैंने उनके साथ संवाद बनाते समय एक बात पूछी थी कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा और क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ज़्यादातर लाभार्थियों को आवास योजना के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण की योजना के साथ वे लोग जुड़े हैं। उन्हें राशन कार्ड में फ्री में राशन उपलब्ध हो रहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्हें उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन मिला है। उन्हें सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन प्राप्त हुआ है। निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन की योजना का लाभ, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हुआ है और भी तमाम योजनाओं से सभी परिवार आच्छादित हो रहे हैं। और लखीमपुर खीरी में तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि क्लस्टर के आधार पर एक जगह ही उन सभी आवास विहीन लोगों के लिए कॉलोनी बना करके एक जगह उन्हें टाउनशिप बना करके उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें आवास के साथ साथ गो संरक्षण केंद्र, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, उनके लिए सड़क की व्यवस्था, उनके लिए पार्क की व्यवस्था और उनके लिए उन सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ने का कार्य हुआ जो वास्तव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, स्ट्रीट लाइट, यानी एक आदर्श गांव की, स्मार्ट विलेज की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, उस स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को ये साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लखीमपुर खीरी के लंदनपुर में यह कार्य योजना लागू करने का प्रयास हुआ है। मैं इसके लिए लखीमपुर खीरी के अपने सभी अधिकारियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और जितने भी लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि वहां पर अच्छा होगा कि पार्क में एक कोने में ओपन जिम का भी निर्माण करें। ये ओपन जिम, जो बच्चे वहां पर खेल कूद में भाग लेना चाहेंगे उनको वहां पर खेल का एक मंच भी मिलेगा। और अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से भारत के खिलाड़ियों को खेलने के लिए एक मंच दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और अभी आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक में भी भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी दिव्यांगता को अपने परफॉर्मेंस के सामने आड़े नहीं आने दिया, बेहतरीन प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है हर गांव को इसके लिए तैयार होना होगा। हर एक
मोहल्ले को इसके साथ जुड़ना होगा, हर एक खिलाड़ी को इसके साथ जुड़ना होगा और हर एक नागरिक को इसके साथ जुड़ना होगा। दूसरा, एक नई परिकल्पना, क्या हम अपने गांव में इस प्रकार को लागू कर सकते हैं कि हमें सामुदायिक केंद्र बनाना है, उस गांव से जुड़े हुए कोई संभ्रांत नागरिक अच्छी स्थिति में है तो वह अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, आधा पैसा वो दे, आधा पैसा राज्य सरकार उन्हें दे और मिलकर के फिर इस कार्य योजना को आगे बढ़ा दें। देखिए, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी परिकल्पना विकास की क्या होनी चाहिए? केवल सरकार पर आश्रित रह करके नहीं, बल्कि समाज की चेतना को जागरूक करके समाज को भी विकास की इस मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य अगर हम कर सकेंगे तो सरकार और समाज जब मिलेगा तो विकास कई गुना आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि अब यह समय आ गया है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में विकास के इस नए मॉडल को भी अक्षरशः लागू करने का प्रयास कर सकेंगे। उसका एक लघु रूप आपके यहां कन्वर्जेंस के माध्यम से लखीमपुर खीरी के लंदनपुर में चीज देखने को मिली। आपने नाम के अनुरूप उसको साकार भी कर दिया है कि वहां पर अब तक लंदनपुर नाम आप लिखते थे लेकिन झोपड़ियां रहती थी, लोग बड़ी दयनीय स्थिति में रहते थे। लेकिन आज लंदनपुर नाम सार्थक होता है जब वहां की सड़कों को इंटरलॉकिंग लगी हुई देखते हैं लोग, वहां पार्क को देखते हैं, कॉलोनी को देखते हैं, रात्रि में स्ट्रीट लाइट को देखते हैं, वहां पे पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो चुकी है, पेयजल का शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। तराई बेल्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसके लिए वहां के मुख्य विकास अधिकारी, जो वहां पर उस समय तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी और इस समय उपाध्यक्ष हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के अरविंद सिंह, और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं बधाई दूंगा और जिला प्रशासन से कहूंगा कि इस कॉलोनी में एक ओपन जिम को भी आप वहां पे ग्राम प्रधान निधि के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक होगा, मॉडल होगा वो। अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के मॉडल बनाए जा सकते हैं जिसको हम वहां पर लोगों को तमाम प्रकार की आजीविका के साथ जोड़ने का कार्य भी उसके माध्यम से कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार। उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सेब उत्पादन के जरिए लोगों की आय और रोजगार के साधन बढ़ाने में शानदार कामयाबी पाई है। राज्य सरकार और जलागम की कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग से आज सैकड़ों किसान पहाड़ में उन्नति और खुशहाली की मीठी फसल उगा रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को निखारने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टिहरी जिले में नैनबाग के जौनपुर विकास खंड का ये है थुरैटी गांव, जहां आज दर्जनों किसान उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन और जलागम ग्राम्य फेज 2 परियोजना के अंतर्गत सेब की खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर इन किसानों को सिंचाई की सुविधा, उच्च क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, पौधरोपण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग में भी अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग दिया, जिससे आज पहाड़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। जलागम परियोजना ने अभूतपूर्व सफलता पाकर बदली पहाड़ की तस्वीर। राज्य सरकार सामुदायिक सहयोग से बदल रही सेब किसानों की तकदीर। सुपर चीप, रेड बोलोक्स, काला और जेरोमाइन की हो रही पैदावार, किसानों को रोपण, ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ मार्केटिंग की मिली ट्रेनिंग। जलागम विभाग द्वारा हमको एक ट्रॉली दी गई जिससे हमारा ढुलान में बहुत आसानी हुई। पिछली बार इन्होंने रूट स्टॉक के पेड़ भी दिए और उसके बाद जो है फिर सीडलिंग वाले पेड़ जो ग्राफ्टेड हैं वो भी दिए हैं। ग्रेडिंग पैकिंग हॉल वो भी दिया गया है और ग्रेडिंग वाली मशीन दी गई है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मिल रहा सबका साथ, सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आवास के अलावा शौचालय के भी निर्माण हुए हैं,
उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिला है। सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिले हैं। हर गरीब के पास आज अपना राशन कार्ड है। हर गरीब को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्राप्त हो रहा है। जितनी भी महिलाएं हैं, इन्हें महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि ग्राम्य विकास विभाग ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 52 लाख बहनों को ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जोड़ा गया है। ये 52 लाख बहुत बड़ी संख्या है। इन्हें रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने बाल विकास और पुष्टाहार के साथ इन सभी महिला स्वयंसेवी समूहों को, आजीविका मिशन को इसके साथ जोड़ दिया है। अब गांवों में कुपोषित बच्चों के लिए और कुपोषित माताओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए अब पोषाहार की व्यवस्था कोई अन्य व्यक्ति नहीं बल्कि ये आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनें ही वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। गांव में ही क्वालिटी का पोषाहार उन्हें उपलब्ध हो पाएगा। और इसको कई जनपदों ने सफलतापूर्वक अपने अपने यहां लागू कर दिया है। दूसरा, हम लोगों ने यह भी तय किया है कि अगर कहीं पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कोटे का विवाद होगा तो महिला स्वयंसेवी समूह को उस राशन कोटे की जिम्मेदारी दी जाएगी प्राथमिकता के आधार पर। और आज प्राथमिकता के आधार पर हजारों ऐसी बहनें हैं जो राशन कोटे की दुकानों का भी संचालन कर रही हैं। तमाम महिला स्वयंसेवी समूह खाद्यान्न के भंडारण की कार्रवाई को भी अपने अपने ग्राम पंचायतों में उस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। सिलाई कढ़ाई के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के क्षेत्र में जुड़ी हुई है। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों ने तो वहां पर थारू जनजाति के क्षेत्र में तमाम नए कार्य वहां पर करके अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा प्रदान की है। मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में, जैसे बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने, यानी दुग्ध उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ एक महिला स्वयंसेवी समूह है, कितना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छे काम हुए हैं। अगर ये सभी महिलाओं को अगर हम लोग इसी प्रकार के किसी न किसी आजीविका मिशन के साथ जोड़ करके विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे, उसका व्यापक लाभ होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के भावना के अनुरूप हम ग्राम स्वराज की, गांधी जी की परिकल्पना को भी साकार करेंगे। आत्मनिर्भर गांवों की परिकल्पना को भी साकार करने में मदद मिलेगी। आवास योजना का लाभ प्राप्त होने पर और आज 5,51,000 परिवारों को अपने अपने आवास में गृह प्रवेश करने पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विभाग को इस अच्छे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक लाभार्थी को बिना भेदभाव के प्रदान करने में आप लोग निरंतर इसी प्रकार से सक्रिय होकर के कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने, जिन्होंने 5,51,000 आवासों के लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया, उन्हें चाबियां सौंपी। सीएम योगी ने चाबी वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक खेल मंच भी बनना चाहिए, ओपन जिम एरिया जो है वो भी होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि प्रशासन से मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ पर ओपन जिम बनाया जाए। सरकार और समाज से जुड़ने का ये विश्वास जो है वो बरकरार रहेगा। लखीमपुर खीरी के लंदनपुर की स्थिति दयनीय थी। सीएम योगी ने चाबी वितरित की, कार्यक्रम में संवाद किया। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़।